अवतल दर्पण के उपयोग यानी यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे। तो देखो, अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने जब इमेज फॉर्मेशन सीखा था इसके प्रीवियस क्लास में, तो देखो वहां पर हमने ये देखा था कि जो अवतल दर्पण होता है वो प्रकाश की किरणों को सबसे पहली बात तो फैलाने की बजाय इकट्ठा करता है। यानी अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें हमेशा एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, फैलती नहीं है। तो इसका एक ये भी खास गुण है कि अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है। इसीलिए जहाँ जहाँ भी प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करना हो, एक पॉइंट पर डालना हो, वहाँ सब जगह हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे कि सौर बत्ती है, सौर कुकर है, सौर सेल होते हैं, गाड़ी की हेडलाइट्स होती है, इनमें सब में प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करने के लिए और वहाँ पर प्रकाश को एक सीधी रेखा में एक पॉइंट पर डालने और प्रकाश को इकट्ठा करने, इनके सबके लिए हम किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट चीज देखें, देखो आपने ये भी देखा था कि जो अवतल दर्पण होते हैं उनमें वस्तु के प्रतिबिंब छोटे, बराबर और बड़े सब टाइप के बन सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि वस्तु की इमेज बड़ी भी बन सकती है, तो जहाँ पर चीज़ों को बड़ा देखना हो, यानी जहाँ पर ऑब्जेक्ट की इमेज वस्तु से बड़ी देखनी हो, वहाँ पर भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो शेविंग दर्पण होते हैं वहाँ पर चेहरे की बड़ी इमेज देखने के लिए और इनमें भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाले बहुत सारे ऐसे यूज हैं जो अवतल दर्पण के होते हैं। और अवतल दर्पण के ये जो यूज है वो केवल इसके दो ही फीचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। एक तो ये कि ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करने की कैपेसिटी रखता है, और दूसरा ये कि ये इस पर आने वाले प्रकाश को इकट्ठा तो करता ही है, साथ में वस्तु की जो इमेज होती है उसे वस्तु से बड़ी बनाने की कैपेसिटी भी रखता है। तो जब भी हमें वस्तु की इमेज वस्तु से बड़ी बनानी हो तो वहां पर हर जगह हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। चलिए लिखते हैं इसकी यूज नंबर 1। जो पहला उपयोग तो कहाँ होगा अपन समझ लें कि जो गाड़ियाँ होती है जैसे बाइक है, कार है, तो उनकी जो आगे की हेडलाइट होती है उस हेडलाइट को जब आप रात में जलाते हैं तो आपको पता होगा उसकी दो तरह से लाइट जलती है। वो एक ही वस्तु पर उसके प्रकाश को डालता है, यानी जो उसकी लाइट होती है हेडलाइट, उसकी जो लाइट निकलती है वो एक जगह एक ही पॉइंट पर आकर मिल जाती है, जिससे सामने कोई पर्टिकुलर वस्तु आपको दिख जाती है। तो प्रकाश का समांतर किरण पुंज यानी एकदम समांतर जो पैटर्न बनता है प्रकाश की किरणों का, वो प्राप्त करने के लिए जो गाड़ियां होती है, वाहन होते हैं, उनकी हेडलाइट्स में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हो जाएगा, प्रकाश का समांतर किरण पुंज क्या होता है? बीम, लाइट बीम जो होता है, किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट्स में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी जब हमें प्रकाश का एक समांतर किरण पुंज प्राप्त करना हो तो जो गाड़ी की हेडलाइट्स होती है उनमें प्रकाश को एक सीधा किरण पुंज यानी एक सीधी रेखा में जाने वाला प्रकाश, ताकि वो वस्तु पर गिरे और आप वस्तु को देख पाए, उसके लिए वाहनों में किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरी बात हम करें, जो सर्च लाइट होती है, सर्च लाइट
टॉर्च आदि में। सर्च लाइट, टॉर्च आदि। टॉर्च तो आप जानते ही हैं, जैसे मोबाइल की टॉर्च होती है, वैसे आपने देखा होगा जो सेल से चलने वाली टॉर्च आती है, जिसमें रात में जैसे अंधेरे में आपको देखनी हो तो इस तरह का शेप बना होता है, आपको पता ही होगा। तो जो टॉर्च होती है इसमें बल्ब लगा होता है, तो इसकी जो लाइट होती है ये भी एक प्रकार की अवतल दर्पण से ही बनी होती है। तो यहाँ पर भी प्रकाश को इकट्ठा करने के लिए सर्च लाइट में और दूसरा टॉर्च के अंदर, दोनों में किसका यूज करते हैं? अवतल दर्पण का। देखो सर्च लाइट की अगर बात करें तो सर्च लाइट वो होती है, आपने बहुत सारी मूवीज वगैरह आप लोग देखते रहते होंगे, उनमें आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो कभी गहरी सुरंगों में, पानी में, ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी देखना पॉसिबल नहीं हो, तो उनके यहाँ पर सिर के ऊपर एक लाइट लगी हो रहती है, उससे वो अंधेरे में भी वहाँ पर देख पाते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार जैसे आर्मी वगैरह में जो लोग होते हैं या फिर कहीं कुछ सर्च के हिसाब से जाने वाले जो लोग होते हैं, उनके दोनों हाथ ऑलरेडी बिजी होते हैं, तो वो अपने दोनों हाथों को एक्स्ट्रा वर्क से बचाने के लिए, फ्री रखने के लिए जो सर्च लाइट होती है वो यहाँ पर उसको सिर में लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जिस वस्तु की तरफ देखते हैं, क्योंकि सिर के जस्ट ऊपर ही लाइट लगी होती है, तो वो वस्तु उनको आराम से दिख जाती है। तो जो सर्च लाइट होती है और जो टॉर्च होती है, इनमें भी किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड, तो इसका जो उपयोग है वो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब देखने में करते हैं, यानी शेविंग दर्पण में। शेविंग जो पार्लरों पे लगे रहते हैं, सैलून पे लगे रहते हैं, शेविंग दर्पणों में, यानी जो शेविंग दर्पण होते हैं उनके अंदर भी कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ, तो देखो अभी मैंने बताया दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए दांतों के डॉक्टर जिसका यूज करते हैं, यहाँ पे लिख लोगे दांतों के डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर दांतों की का बड़ा चित्र देखने के लिए, मतलब बड़ा फोटो के दो, बड़ा चित्र देखने के लिए किसका उपयोग करता है? अवतल दर्पण का। यानी कभी आप अगर डॉक्टर के जाए, आपके टीथ में कोई प्रॉब्लम हो, तो जैसे आप मुंह खोलते हैं उनके पास एक औजार सा होता है, जैसे गोल से बड़े बड़े दिखते हैं, तो उन जो बड़े बड़े दिखते हैं तो उनमें जो यूज आता है वो अवतल दर्पण ही काम में आता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट लास्ट बात करें हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रकाश को इकट्ठा करने की वजह से इसका जो उपयोग होता है वो सौर कुकर में, सौर भट्टी में, सौर सेलों में होता है। तो प्रकाश को सौर प्रकाश, तो सौर ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश को, सूर्य का प्रकाश है सौर प्रकाश, तो सौर प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए, एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए सौर भट्टी, सौर सेल, सौर कुकर आदि में। क्योंकि देखो जो अवतल दर्पण होता है यानी कॉनकेव मिरर, इसकी ये स्पेशलिटी होती है कि इस पर आने वाली प्रकाश की किरणें जब रिफ्लेक्टेड होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये उनको एक बिंदु पर इकट्ठा कर लेता है। तो जो सूर्य से चलने वाले यानी सौर एनर्जी से चलने वाले जितने भी उपकरण होते हैं, जैसे सौर सेल है, सौर कुकर है, इनमें काम ही सनलाइट को इकट्ठा करना ही होता है, ताकि उस सनलाइट से ही हीट प्रोड्यूस कर सके और उसका उपयोग हम लोग अलग अलग टाइप की एनर्जी बनाने के लिए कर सके। तो यहाँ पर जो सौर ऊर्जा से चलने वाले जितने भी उपकरण है, सौर कुकर है, सौर भट्टी है, सौर सेल है, इनमें प्रकाश को इकट्ठा करने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। तो ये हो गए हमारे अवतल दर्पण के उपयोग। पहला तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट्स में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी गाड़ी की जो आगे की लाइट्स होती है जिन्हें हेडलाइट्स कहते हैं, हिंदी में इनको अग्रदीप भी कहते हैं। तो बढ़िया है कि आप हेडलाइट याद रखिए कि कॉमन वर्ड है।
तो उसके अंदर जो गाड़ियों की जो हेडलाइट्स होती हैं उनके अंदर किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दूसरा, सर्च लाइट और टॉर्च में, क्योंकि ये एक जगह प्रकाश डालता है तो इसीलिए इसका उपयोग टॉर्च में भी होता है और सर्च लाइट के अंदर भी होता है। नेक्स्ट हम बात करें शेविंग दर्पणों में, तो देखो शेविंग दर्पणों में क्यों करते हैं, क्योंकि ये वस्तु की इमेज को वस्तु से बड़ा बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, इसीलिए इसका जो उपयोग है वो शेविंग दर्पणों में करते हैं। और बड़ा प्रतिबिंब दिखने की वजह से ही इसका उपयोग जो डॉक्टर है वो भी दांतों का बड़ा चित्र देखने या बड़ा प्रतिबिंब देखने में करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट, सौर प्रकाश को, यहाँ पे आप ऐसा करो, सूर्य का प्रकाश लो, सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए सौर भट्टी, सौर सेल और सौर कुकर आदि में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप इसे नोट कर लें, उसके बाद हम लोग लिखेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक बात याद रखिए कि जो उत्तल दर्पण होता है वो प्रकाश की किरणों को इकट्ठा नहीं करता बल्कि अलग अलग दिशाओं में फैला देता है। हमने देखा भी था कि उत्तल दर्पण में आपने दो स्थितियां पढ़ी थी, एक तो जब वस्तु अनंत पर हो और एक जब वस्तु अनंत और पी के बीच हो। दोनों स्थितियों में जो इमेज बनी थी वो वास्तविक न बन के आभासी बनी थी। तो आभासी इसलिए बनी थी क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा नहीं होने देता बल्कि अलग अलग डायरेक्शन में उनको फैला देता है। तो अलग अलग डायरेक्शन में फैलाने की वजह से ये प्रकाश को इकट्ठा तो नहीं कर सकता और इसमें इमेज भी छोटी बनती है। जैसे कि आपने देखा ही था कि जब वस्तु अनंत पर थी तब तो वस्तु का प्रतिबिंब बिल्कुल ही बिंदु के आकार का बिल्कुल ही छोटा सा बना था जो कि ठीक से दिखाई तक भी नहीं दे रहा था। और एक हमने ये देखा था कि जब वस्तु अनंत और पी के बीच हो, तो हमने देखा था कि जब वस्तु अनंत और पी के बीच हो तो प्रतिबिंब पी और एफ के बीच बनता है लेकिन बिल्कुल ही छोटा सा बनता है। यानी उत्तल दर्पण में इमेज हर हाल में छोटी ही बनती है, पर फिर भी इसकी कुछ खास यूज। एक्चुअली आपने देखा होगा कि जो उत्तल दर्पण है ये इस तरह से घुमा हुआ रहता है, इस तरह से घुमा हुआ रहता है ये, और ये इस तरह से घुमा हुआ रहता है। तो देखो ये वाला पार्ट होता है जो रिफ्लेक्शन करता है, यानी इसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है जो रिफ्लेक्शन करता है वो ऐसे यूं घुमा हुआ है। देखो ये ऐसे बाहर की तरफ, ये वाला इधर तक फैल रहा है और ये वाला इधर तक फैल रहा है। तो क्योंकि बाहर तक घुमा हुआ रहता है इसीलिए ये बहुत दूर तक की प्रकाश की किरणों को भी अपने अंदर अब्जॉर्व करके यानी इंसिडेंट करके और उनका रिफ्लेक्शन करने की कैपेसिटी रखता है। देखो उत्तल तो इस तरह से होता है, सॉरी अवतल तो, यानी ये तो अंदर की किरणों को इकट्ठा, इधर मतलब पास पास की किरणों को इकट्ठा कर सकता है, लेकिन ये इधर की इधर की इधर की इधर की इधर की अलग अलग सभी डायरेक्शन से आने वाली प्रकाश की किरणों को ये आपतित करके और उनका रिफ्लेक्शन करके वस्तु की इमेज बनाने की कैपेसिटी रखता है। यानी उत्तल दर्पण की सबसे खास बात क्या है कि वस्तु भले ही कितनी भी दूर हो ये उसका एकदम क्लियर इमेज बनाने की कैपेसिटी रखता है। हालांकि इसमें इमेज छोटी बनती है लेकिन फिर भी बहुत दूर की वस्तु की इमेज भी आराम से बन जाती है। इसीलिए सेफ ड्राइविंग करने के लिए आपकी गाड़ियों में जो साइड ग्लास लगे होते हैं, वो जो साइड मिरर होते हैं, वो साइड मिरर में कौन सा दर्पण यूज होता है, उसमें आपके कॉन्वेक्स मिरर ही यूज होता है। तो गाड़ी के जो साइड ग्लास है एक तो उनमें हो जाएगा, तो अपन फर्स्ट लिख लेंगे वाहनों के पार्श्व मिरर, यानी एक मिनट, वाहनों के पार्श्व दर्पणों
यानी साइड मिरर में, यानी एक तो गाड़ी के दोनों साइड पे जो आपने देखा होगा आपकी गाड़ी पे, स्कूटी पे, कार पे दोनों तरफ कांच लगे होते हैं जिनमें आप पीछे की इमेज को देख पाते हो। तो जो साइड में जो मिरर लगे होते हैं वो उत्तल दर्पण के ही होते हैं। सेकंड बात करें पश्च दृश्य, पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, यानी पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में। आपको याद हो अगर कार में बीच में भी एक मिरर लगा होता है, जहां पर ड्राइवर बैठता है उस सीट के यहाँ से मान लो जैसे ड्राइविंग कर रहे हैं तो यहाँ पर एक साइड में लगा होता है। तो वो काहे के लिए होता है? ताकि ड्राइवर को साइड में ज्यादा नहीं देखना पड़े, जस्ट पीछे आने वाली गाड़ी को वो आगे मिरर में से देख ले। तो पीछे की इमेज देखने के लिए, जस्ट पीछे वाली इमेज को देखने के लिए गाड़ियों के जो बीच में दर्पण लगा होता है, मिरर लगा होता है, वो भी अवतल दर्पण उत्तल दर्पण ही होता है। अब इसके बाद लास्ट और थर्ड करें जो आजकल नई मशीनों में हो रहा है, एटीएम मशीन में, एटीएम मशीनों में, एटीएम मशीनों में भी आजकल उत्तल दर्पणों का उपयोग हो रहा है। एक्चुअली देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि आप एटीएम मशीन से पैसे निकाल रहे हो, अब आपने आपका एटीएम उसमें लगाया और आपने उसमें पासवर्ड डाला। अब आपके पीछे कोई इंसान खड़ा है, वो आपके पासवर्ड पीछे खड़ा खड़ा चुपके से देख सकता है। और कई बार क्या होता है देखो, जब सॉरी जब आप ट्रांजेक्शन को कैंसिल नहीं करते तो वो ट्रांजेक्शन कंटिन्यू रहते हैं। इस कंडीशन में अगर कोई इंसान आपके जस्ट बाद में जाकर बिना ट्रांजेक्शन को कैंसिल करे आपका दोबारा से पासवर्ड डाल के ट्रांजेक्शन करे तो ट्रांजेक्शन होने की संभावना रहती है, यानी इससे अपन बेईमानी कर सकते हैं, दूसरे के एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। इसीलिए सिक्योरिटी के तौर पर आजकल जो एटीएम मशीनें बन रही है, तो जैसे मान लो ये हमारी एटीएम मशीन है पूरी, तो इस एटीएम मशीन का आपको पता होगा ऊपर वाला जो एरिया होता है, इस ऊपर वाले एरिया में वो सिस्टम होता है जिसमें आपको जो भी डायल करना हो, लिखना हो वो होता है। तो इसमें आजकल क्या होता है, ये कोने में लगा होता है एक चौकोर सा बॉक्स, ऐसे उभरा हुआ सा लगा होता है। आप लोगों ने अगर ध्यान नहीं दिया हो तो ध्यान देना। तो एक साइड पर, दोनों साइड पर या कोई सी भी साइड पर एक उभरा हुआ सा चमकीला सा मिरर दिखाई देता है। तो वो मिरर इसलिए होता है ताकि जब आप अपना पर्सनली अपना एटीएम डालकर ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो पीछे से अगर कोई व्यक्ति आपकी तरफ देख रहा होगा तो आपको साइड में मिरर में दिख जाएगा। यानी ये जो मिरर जस्ट आपके सामने यहीं पे से आप यूज कर रहे हो इसी जगह रहता है। तो जैसे आप यूज करते करते ट्रांजेक्शन की जो भी पासवर्ड आप डाल रहे हैं आराम से कॉर्नर पे देख सकते हैं। तो आपको पता लग जाएगा कि पीछे कोई इंसान आपका पासवर्ड चुराने की कोशिश कर रहा है, तो उससे आप बच सकते हो, सेफली ट्रांजेक्शन करते हो। तो सेफली ट्रांजेक्शन के लिए आजकल की एटीएम मशीनों में उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं ताकि आप पीछे की वस्तु को देखकर और ये पता लगा पीछे के किसी इंसान या जो भी है उसको देखकर ये पता लगा सकते हैं कि कहीं वो आपके पासवर्ड चुराने की कोशिश तो नहीं कर रहा। और आप भी इस बात का ध्यान रखें कि ट्रांजेक्शन के बाद अपनी जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनको पूरी तरह से बैक करके कैंसिल कर दें, उसके बाद ही आप वहाँ से जाएँ ताकि बेईमानी से बच जाए। तो इसे नोट कर लो, फिर चलते हैं थोड़ा आगे।